आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। तो करणी सेना ने जो है समाजवादी सांसद को 12 तारीख का कह दिया कि 12 तारीख से पहले जो माफ़ी मांग ले। लगातार धमकी दे रही करणी सेना। अखिलेश यादव को भी धमकी दिया, अब इनको भी कह रही है, और बुलडोजर लेके भी पहुंचे थे। तो क्या धमकी का क्या असर है? कोई असर नहीं है। पूरा बहुजन समाज एकजुट हो गया है और तमाम जो बहुजनों के संगठन हैं उन्होंने करणी सेना और ऐसे लोग जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, जो लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोग इस देश को और पुलिस प्रशासन व्यवस्था को अपनी जेब में रखना चाह रहे हैं, उनको साफ शब्दों में बता दिया है कि देश संविधान से चलेगा। और रामजी लाल सुमन जी ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी अगर व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो बता दें, हमारे जो बहुजन साथी हैं वो व्यवस्थाएं संभाल लेंगे। और बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसा सूबा जहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश में प्रशासन दुरुस्त है, जीरो टॉलरेंस है, अपराधी थर थर कांप रहे हैं, और छोटे छोटे छुटभइये नेते आके एक चुने हुए सांसद को, एक राज्यसभा सांसद जो दलित समाज से आता है, जो बहुजन समाज से आता है, उस सांसद को धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बुलडोजर लेके आ गए, तोड़फोड़ कर रहे हैं। अपमान कर दिया ना, कह रहे हैं, आरोप लगाए कि अपमान किया है। कौन सा अपमान हो गया? डेली ये जो मनवादी लोग बाबा साहब की मूर्तियां खंडित करते हैं, तो बाबा साहब का तो अपमान नहीं हुआ। अगर मान लीजिए राणा सांगा के बारे में, या मैं कहता हूं भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, तो उस कहने से क्या भगवान का या किसी महापुरुष का अपमान हो जाता है? और अपमान हुआ है तो उसका एक तरीका है, आप कोर्ट में जाइए, आप पुलिस के पास जाइए। ऐसे तो रमेश भिदुड़ी ने भी अपमान किया था कुंवर दानिश का, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बीजेपी पोषित जो मुस्तंडे हैं, जो पट्टे हैं, जो इस तरीके की दुकानें चला रहे हैं, मैं इन संगठनों को दुकानें ही कहूँगा, और ये सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी। माफी मांग लें, काहे को मांग लें? जब कोई आदमी गलत करेगा तब तो माफी मांगेंगे। रामजी लाल सुमन तो ये कह रहे हैं कि इतिहास पे चर्चा कर लो। और इस बात में देखिए कोई शक शुबा नहीं है कि राणा सांगा वीर पुरुष थे। उन्होंने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और 80 घाव के साथ लड़े, कोई इसमें संदेह है ही नहीं। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि दिल्ली की कुर्सी के लिए उन्होंने बाबर को यहाँ बुलाया था। भाई देखो, जो इतिहास में चीजें हैं वो हैं। अब इतिहास में जो चीजें हैं उन पे क्या बहस करनी? अखिलेश यादव भी साथ दे रहा। अखिलेश यादव ने कहते हैं कि इतिहास के पन्ने पलट दिए। अब वो हमें बताओ, राणा सांगा की अभी मैं इतिहास की किताबें पलट रहा था, कह रहे 4 रानियां मुसलमान हैं, अब उनके बच्चे भी हुए होंगे, तो वो क्या है मामला, क्या डीएनए का सिस्टम है, क्या वंशावली, हमें तो नहीं समझ आ रहा। अब यूं भी कहते हैं लोग कि औरंगजेब की जो दादी थी वो भी हिंदू थी, अकबर की रानी भी हिंदू थी। तो ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं रही है। जो मध्यकालीन भारत है, इसमें हमारे दर्शक भी समझ ले, आप भी समझ लो, कभी धर्म की लड़ाई नहीं रही। ये लड़ाई रही हमेशा सत्ता पे की, और हमेशा ये कोशिश रही कि दिल्ली में कौन बैठेगा। और इसके लिए तमाम राजाओं ने इस तरीके के जो संबंध है वो किए हैं। बहन बेटियों के साथ 12 संबंध तारीख किए का हैं। दे दिया चेतावनी करणी सेना ने, 12 तारीख याद कर लीजिए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 12 तारीख का स्थगित कर दिया है। हाँ, जो ये भी खबरें आ रही हाँ। है ना। अब क्या करते हैं 12 तारीख को, कौन सा तीर चलाते हैं ये तो समय बताएगा। कुछ इन लोगों ने पहले तीर चला लिए थे, कुछ बाद में तीर चला लेंगे। बुलडोजर लेके पहुंच गए थे। बुलडोजर लेके पहुंचो, कहीं भी पहुंचो भैया, तुम्हारा मुख्यमंत्री तुम्हारा। इस समय उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी की चल रही तो भैया ठाकुरों की चल रही, और सबसे ज्यादा कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो ठाकुर कर रहे हैं। गांव में चले जाओ तो खेतों में बदमाशी कर रहे हैं, गरीब जो छोटे छोटे किसान हैं उन्हें परेशान उनके पूर्वजों का अपमान करो, वो चुप रहेंगे। शहर में आ जाओ तो इस तरीके की जो सेनाएं लेके चल रहे हैं, करणी सेना और क्षत्रिय सेना, राजपूत सेना, ये लोग कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे जब अपमान होगा तो बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। तो कानून भी तो है देश में, कानून नहीं है, जंगल राज चालू हो गया। कि इस समय कौन सा राज चल रहा है? बाबा आदम का राम राज राज्य चल रहा है इस टाइम। राम राज्य में का ये सब पूरी आज़ादी थी? राम राज जहाँ तक मैंने सुना है वो कहते हैं जी, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज वो था जहाँ हर व्यक्ति पूरे बेखौफ होके जी रहा था, ना गरीब अमीर का कोई भेद था, और हर आदमी खुशहाल था। जो रामराज की परिकल्पना लिखी हुई है किताबों में, जो मैंने पढ़ी है।
अब ये करणी सेना वाला रामराज कौन सा है ये हमें नहीं जानकारी है साहब। ये जानकारी तो भैया लेनी पड़ेगी। ये कौन से नए शास्त्र बन गए हैं कि अगर किसी ने कोई बात कह दी तो उसका गला काट दो, उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दो, उसको मारो पीटो। ये हिंसा तो प्रभु श्री राम ने कभी ना कहा। प्रभु श्री राम रावण के पास गए थे, 2 बार संदेश वाहक भेजे थे। इतिहास की जानकारी आप लोग भी रखो। पहली बार बजरंगबली को भेजा था, दूसरी बार भेजा था अंगद को। भगवान राम भी नहीं चाहते थे युद्ध हो, नीतिगत मामला सॉर्ट आउट हो जाए। वो तो भाई जब नहीं हो पाया तब युद्ध हुआ। धमकी तो अखिलेश यादव को भी दी थी कि सुरक्षा हटा लेंगे तो उनको भी देख लेंगे। हाँ, सारी धमकियां आप विपक्ष के नेताओं को ही दे लो, थोड़ी बहुत धमकियां सत्ता पक्ष के ऊपर भी रख लो कि जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, चाहे संजय निषाद हो और जो तमाम नेता हैं, ये लोग भी धर्म का अपमान करते रहते हैं, राजभर भी करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता हैं वो भी धर्म को लेके ऐसी टिप्पणियां करते रहे हैं, उनके ऊपर तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। जब देश का किसान यहाँ बैठा हुआ था, आंदोलन कर रहा था, वो किसान भी हिंदू थे, उनके पक्ष में तो ये हिंदू संगठन कभी नहीं आए। और जब किसी गरीब हिंदू के साथ ज्यादती होती है, किसी दलित या ओबीसी बहन बेटी के साथ कहीं बलात्कार और अत्याचार होता है, तब ये संगठन कहाँ गायब हो जाते हैं। कहीं किसी गरीब का घर इंक्रोचमेंट के जरिए सरकार उड़ा देती है, बुलडोज कर देती है, तब ये संगठन कहाँ चले जाते हैं। दलित सांसद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। संगठन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस द्वारा पोषित मनुवादी विचारधारा के संगठन है। ये बात आप पत्रकार महोदय जी जान लीजिए। इनको ना तो देश से कुछ लेना देना, ना हिंदू धर्म से, ना क्षत्रिय धर्म से। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में कैसे रहना है उसका फॉर्मूला ढूंढना है, कैसे सरकार की चापलूसी करनी है और कैसे अपनी जेबें भरनी है। क्योंकि इन लोगों ने पहले भी यही कहा किया, पुराना इतिहास रहा है। अंग्रेजों के टाइम पे भी यही किया, मुगलों के टाइम पे भी यही किया और अब भी यही किया। समाजवादी को भी तो कह रहे थे कि समाजवादी को भी खत्म हो जाएगी पार्टी। अब सब खत्म कर दो, एक ही पार्टी रहने दो बीजेपी। बाप का राज है ना, बाबा साहब का संविधान भी खत्म कर दो अगर तुमसे किया जाए। विपक्ष के नेता तो धनिया बेचेंगे, विपक्ष के नेता ना कोई विरोध करेंगे ना कुछ कहेंगे। सब आपके हिसाब से नहीं चलेगा। बीजेपी आरएसएस वालों, करणी सेना वालों, आप एक चीज जान लो, रामजी लाल सुमन सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, वो पूरे बहुजन समाज के नेता हैं और पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ है। एक दलित होने के नाते उनको कमजोर ना समझा जाए। राजनीति कर रहे हैं दलित के नाम पर। नहीं, कोई राजनीति नहीं हो रही। ऐसी बात खड़गे जी के लिए कही गई थी, ऐसी बात खड़गे जी के लिए भी कही गई थी। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जान लो। विपक्ष का कोई भी दलित नेता हो, बहुजन नेता हो, अगर सरकार का कोई भी पाला हुआ गुंडा मुस्तंडा इस तरह की कोई हरकत करेगा तो वो चलने नहीं दी जाएगी साहब। आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है अपमान की बात हो रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने और नेताओं ने ये कह दिया था कि इतिहास के पन्ने पलटे हैं और उस इतिहास में आज के वक्त में इतिहास में बहस करना अच्छी बात नहीं। आज और भी बहुत मुद्दे हैं जिसे बहस की जा सकती है। वहीं कुछ लोग ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि अभी व्यक्ति की आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोले। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसने सही किया? करणी सेना जो धमकी लगातार दे रही है सांसद को, ये सही है या गलत? पुलिस प्रशासन जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस सबसे सतर्क है, अपराधी है नहीं, उसके बावजूद जिस टाइम अखिलेश जो योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद थे उस वक्त उनके सांसद जी के घर पर हमला हुआ और बुलडोजर के साथ। तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी, आप भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।